हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फाइनेंस विद साग्निक। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन वुड बी येस बैंक। मुझे पता है कि येस बैंक पे बहुत सारे लोग इन्वेस्टेड है अभी भी हेवीली एंड दे स्टिल हैव दैट व्यू कि येस बैंक फिर से बढ़ेगा एंड दैट गोल्डन डेज विल कम बैक। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मोस्टली कि येस बैंक में क्या हमें अभी भी इन्वेस्टेड रहना चाहिए, शुड वी कीप स्टेइंग इन्वेस्टेड इन येस बैंक, और या हमें बेच देना चाहिए या क्या करना चाहिए, प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए, शुड बी वेट फॉर मोर टाइम या क्या करना चाहिए बेसिकली। इस पे विल बी आवर डिस्कशन ऑन टुडे। सो बिफोर वी स्टार्ट, प्लीज़ लाइक माई वीडियो, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड कॉमेंट डाउन बिलो। अगर आपको कुछ स्पेसिफिक वीडियोज़ पे टॉपिक चाहिए तो कॉमेंट कर देना नीचे। और एक चीज़ आप लोगों को मैं फिर से याद दिलाना चाहता हूँ कि इस चैनल पे वीडियोज़ विल बी देयर ऑन एवरी सैटरडे एंड वेडनेसडे 7 PM। तो स्टे ट्यून्ड। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो येस बैंक, दिस इज़ अ बैंक ऑफ ह्यूज कंट्रोवर्सी, ह्यूज सक्सेस, ह्यूज डिजास्टर एज वेल। एक ऐसा बैंक जहाँ पे सब इन्वेस्टर्स ने सब कुछ देखा है। जब येस बैंक डूबा टेक्निकली, उससे पहले इन्वेस्टर्स को येस बैंक ने बहुत डबल डिजिट ट्रिपल डिजिट प्रॉफिट भी बना के दिया है। बट उसके बाद थिंग्स स्टार्टेड टू चेंज एंड येस बैंक हैज़ लॉस्ट इट्स ग्लोरी। तो इससे पहले इसका थोड़ा बैकग्राउंड जाते, मैं बोर नहीं करूंगा आप लोगों को, बिल्कुल जिस्ट में छोटा सा करके एक वील डिस्कस ऑन द बैकग्राउंड ताकि कॉन्टेक्स्ट पूरा समझ आए। तो आफ्टर येस बैंक जो डूब गया, तो मार्च में क्या करा आरबीआई ने कि एक ग्रुप ऑफ कंसोर्टियम बनाया ऑफ बैंक्स, जिसमें स्टेट बैंक इज़ द लीडिंग वन। तो स्टेट बैंक और उसके ग्रुप ऑफ कंसोर्टियम ने अराउंड 10,000 करोड़ रुपीज़ इन्फ्यूज़ करा येस बैंक पे टू सेव द बैंक। अब इसके वजह से क्या हुआ कि मैनेजमेंट राइट्स वगैरह सारे स्टेट बैंक के पास चले गए विद द प्रमोशन एंड व्हाट वी कॉल परमिशन ऑफ आरबीआई। एंड अभी इट इज़ रन बाई, मतलब स्टेट बैंक इज़ द लार्जेस्ट शेयर होल्डर। अब क्या इशू है कि स्टेट बैंक को लाके उन्होंने बैंक तो बचा लिया, बट प्रॉब्लम्स दे आर नॉट एबल टू सॉल्व, क्योंकि प्रॉब्लम्स काफ़ी बड़े हैं। इट विल नॉट बी सॉल्व इन 1 डे और मे बी इन 1 ईयर। इसको टाइम लगेगा सॉल्व होने में। ये प्रॉब्लम इतना जल्दी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा येस बैंक का। ये मेरा टेक है और उसके पीछे मेरे कुछ रीजंस भी है। अब जैसे ही इसका सेटल अप हो गया ये पूरा प्रोसेस, उसके बाद येस बैंक ने क्या करा टू रेज मोर, क्योंकि 10,000 करोड़ से येस बैंक का कुछ होने नहीं वाला, द रिक्वायरमेंट इज़ वेरी वेरी हाई। तो उन्होंने 15,000 करोड़ का एफपीओ लाया। एफपीओ का क्या मतलब है? फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग, मतलब आईपीओ के बाद। सो दे डिसइन्वेस्टेड देयर शेयर्स। कुछ बैंक ने एग्जिट ले लिया, लाइक आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, एचडीएफसी बैंक, इन सब बैंक्स ने एग्जिट ले लिया। दे वर देयर इन द कंसोर्टियम, थोड़ा थोड़ा अपना परसेंटेज बेच के प्रॉफिट ले लिया इन लोगों ने। तो इसमें 15,000 करोड़ बैंक ने रेज करे। दो द एफपीओ वॉज नॉट 100% सब्सक्राइब, बट चलो 95% सब्सक्राइब हुआ था, बाकी के 5% स्टेट बैंक ने खुद से सब्सक्राइब कर लिया। तो दिस इज द स्टेटस टिल व्हाट वी नो। अब आपके और मेरे जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स ने येस बैंक पे ज़रूर इन्वेस्ट करा है। इफ़ इन नॉट इन द एफपीओ, तो पहले से दे वर इन्वेस्टेड। तो आप लोग जो पहले से इन्वेस्टेड हो, आप लोग तो लॉस में चल रहे हो पक्का। अब आप लोग ये सोच रहे हो कि क्या हम करें, क्या प्रॉफिट बुक कर ले, मतलब प्रॉफिट तो खैर क्या ही हुआ है, मतलब लॉस बुक कर ले, मतलब एग्जिट ले ले, कि इस पे कंटिन्यू करें एंड वेट सो दैट इट कम्स बैक टू द ब्रेक इवन पॉइंट फॉर यू। तो किसी ने 300 रुपये पे लिया, चलो एटलीस्ट 300 तो आ जाए, किसी ने 100 रुपये पे लिया, एटलीस्ट 100 तो आ जाए तब बेचेंगे। तो ये ब्रेक इवन पॉइंट अगर रीच होता है तो यू आर वेटिंग फॉर इट। मैंने पर्सनली येस बैंक पे, अगर मैं अपनी बात बताऊँ तो मैंने एफपीओ पे इन्वेस्ट करा था, बिल्कुल एफपीओ पे मैंने इन्वेस्ट करा था येस बैंक पे। और मैंने उसका क्या करा वो हम इस वीडियो के आगे डिस्कस करेंगे। अगर यहाँ तक पसंद आ रहा है मेरा कंटेंट तो प्लीज़ गिव इट अ लाइक एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, तो मेरे को मोटिवेशन मिलती रहेगी। तो कंटिन्यू करते हैं अभी का डिस्कशन। तो आफ्टर इसके बाद येस बैंक में क्या क्या चेंज हुई एफपीओ वगैरह के बाद। देखो, येस बैंक का मेन प्रॉब्लम इज़ देयर डेट एंड लोन्स। दिस इज़ अ वेरी बिग प्रॉब्लम। ठीक है, अब प्रॉब्लम डिस्कस करने से पहले कुछ अच्छे पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। येस बैंक पहले इट वाज फोकस्ड ऑन द कॉर्पोरेट बिकॉज इट वांटेड टू बी द नेक्स्ट एचडीएफसी बैंक। तो उनका फोकस था कॉर्पोरेट के ऊपर। बट आफ्टर दिस होल ड्रामा एंड नॉनसेंस, इसके बाद येस बैंक का फोकस अभी रिटेल कस्टमर्स पे है, बिकॉज रिटेल कस्टमर इज द सेफेस्ट कस्टमर। इनमें डिफ़ॉल्ट का चांसेस 99.99% नहीं होता है, वो 0.1% में ही डिफ़ॉल्ट करते हैं लोग। ओके, तो दिस इज द सेफेस्ट सेगमेंट जिसको टारगेट करना चाहिए। तो क्या करा येस बैंक ने? कासा रेशियो बढ़ाया अपना। कासा मतलब करंट अकाउंट सेविंग्स अकाउंट। उन्होंने भर के सेविंग्स अकाउंट करंट अकाउंट बनवाए लोगों से जा के। तो येस बैंक का कासा रेशियो बढ़ा है आफ्टर दिस होल फियस्को।
उसके बाद क्या हुआ है कि येस बैंक का डिपॉजिट क्या होता है, मतलब आप बैंक के ऊपर अगर ट्रस्ट है तो हम क्या करते हैं, जाकर डिपॉजिट करते हैं। दो द ट्रस्ट इज़ एट स्टेक फॉर येस बैंक, बट हाँ उन्होंने कंसिडरेबल इंक्रीज दिखाया है अपने डिपॉजिट्स पे, बट अगर आप ईयर ऑन ईयर नंबर के बेसिस पे जाओगे तो ये नेगेटिव ही दिखेगा, बिकॉज एट ए पॉइंट येस बैंक का कुछ पीरियड था जहाँ पे कोई बिजनेस हुआ ही नहीं येस बैंक, बिकॉज नो वन वाज इंटरेस्टेड इन येस बैंक। जो इन लोगों के पैसे फंस गए थे वो पैसे निकालने पे तुले थे और कोई डालना नहीं चाहता। ऑफ कोर्स नो वन इज़ गोना बेट ऑन अ शिप विच इज़ ऑलरेडी सिंकिंग, तो एकदम सही है। तो दिस इज़ द सेगमेंट्स। अब डिपॉजिट्स बढ़ रहे हैं, ठीक है, येस बैंक ने अभी उनका लोन भी रिटेल फोकस करा है, वी आर गिविंग मोर रिटेल लोन्स देन कॉर्पोरेट लोन्स, तो दे आर फोकसिंग ऑन इट। बट क्या प्रॉब्लम है कि ये रिटेल लोन फोकस तो कर रहा है, दैट्स वेरी ट्रू, रिटेल लोन पे फोकस भी हो रहा है, रिटेल्स पे ये जा भी रहे, बट इनका प्रीवियस का इतना प्रॉब्लम्स है विच इज़ वेरी डिफिकल्ट टू रिजॉल्व इन अ स्पैन, मतलब शॉर्ट स्पैन क्या लॉन्ग स्पैन, मतलब 5 से 10 साल में ये प्रॉब्लम अभी 5 साल में तो होगा ही नहीं रिजॉल्व। क्योंकि अगर अभी भी आप देखोगे, मतलब चार्ट वाइज इफ़ यू सी, तो येस बैंक का कॉर्पोरेट लोन कम्स अराउंड 50+%। उनके अगर 10,000 वो लोन देते हैं लेट्स से, तो 5,000 उनके अभी भी कॉर्पोरेट कस्टमर्स है। तो दिस लोन, दिस चंक ऑफ कॉर्पोरेट, देन कम्स एमएसएमई को उन्होंने ह्यूज इंटरेस्ट रेट पे लोन दिया है। दिस इज़ वेरी डिफिकल्ट टू रिकवर, क्योंकि ये बिजनेस ठप, अभी तो बिजनेस ठप पड़ा है। रिटेल इन्वेस्टर्स का कोटा इन येस बैंक इज़ नाउ एट प्रेजेंट 24%। 24% का सिर्फ रिटेल लोन है, इट्स नॉट इवन 50% कि चलो करंट अकाउंट के बैलेंस में ये अपना चल जाएगा, बट इट इज़ नॉट देयर। दिस इज़ द मेजर प्रॉब्लम, और इसीलिए येस बैंक का एनपीए भी हाईएस्ट इन द मार्केट, इट्स हाईएस्ट इन द मार्केट। अराउंड 15% का एनपीए चल रहा है येस बैंक का। नेट एनपीए इनका थोड़ा डिक्रीज हुआ है, बट ग्रॉस एनपीए इज अराउंड 15%, एंड दिस नंबर इज़ नॉट टू डिक्रीज वेरी वेरी सून, ये आप लिख के ले सकते हो। दिस इज़ समथिंग विच आई फील इज़ अ वेरी प्रॉब्लम फॉर येस बैंक। ओके, अब क्या सही हो रहा है, मैंने ऑलरेडी बताया कि उनका फोकस अभी कॉर्पोरेट से शिफ्ट होकर एमएसएमई शिफ्ट होकर रिटेल पे दे आर फोकसिंग, विच इज़ अ गुड थिंग। अगर ये फोकस कंटिन्यू कर सकते हैं देन दे विल बी एबल टू गेट अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ रिटेल कस्टमर्स, और इसके बेसिस पे क्या होगा कि वी विल बी एबल टू, द बैंक विल बी एबल टू जनरेट प्रॉफिट्स। येस बैंक अभी भी प्रॉफिटेबल नहीं है, ठीक है, भले इतना सारा पैसा दे हैव इन्फ्यूज, दे नीड मोर मनी, एंड ये अभी भी प्रॉफिटेबल नहीं है, इज़ नॉट एट ऑल अ प्रॉफिटेबल वेंचर। तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स है येस बैंक पे। अब ये हो गए पूरा एनालिसिस कि येस बैंक में क्या चल रहा है। अब वी विल डिस्कस अबाउट कि हमें क्या करना चाहिए। तो जिन लोगों ने भी अभी एफपीओ पे इन्वेस्ट करा था, एफपीओ में येस बैंक प्राइस पर सोल्ड है 12 रुपीज़, ठीक है। अगर आप मेरी राय लो, मतलब मैंने पर्सनली क्या करा है, मैंने येस बैंक में अपने जितने भी परसेंटेज ऑफ स्टेक थे मैंने बेच दिया है। आई हैव सेल ईच एंड एवरी स्टेक इन येस बैंक। मुझे जो भी जितना भी थोड़ा बहुत प्रॉफिट हुआ है मैं वो लेके मैं एग्जिट कर चुका हूँ, बिकॉज मुझे लगा था प्रीवियसली वाइल इन्वेस्टिंग कि येस बैंक में चांसेस है प्रॉफिट के, बट आफ्टर सीइंग फॉर 1 ईयर मैंने ज़्यादा कुछ इम्प्रूवमेंट येस बैंक में देखा नहीं है, ठीक है। तो मेरा पर्सनल था कि मुझे अब और इसमें वेट करने का नहीं है, और अगर आप लोग इस सोच के वेट करो कि ये शेयर फिर से 400 रुपये जाएगा, तो मतलब यू आर बीइंग ओवर ऑप्टिमिस्टिक। ऐसा मुझे नहीं लगता कि ये शेयर फिर से 400 पे जाएगा इन नेक्स्ट 10 ईयर्स, ठीक है। उसके बाद का आई डोंट थिंक सो, बैंक ने अगर मिरेकलस बहुत इंप्रूवमेंट करा तो हो सकता है, बट इन नेक्स्ट 10 ईयर्स दिस इज़ नॉट गोना हैपन एनी टाइम सून फॉर श्योर। तो मैंने अपना जितना भी स्टेक था येस बैंक में, मैंने जितने भी लॉट्स लगाए थे आईपीओ के टाइम पे, मैंने सारे बेच के एक छोटा सा, या जितना भी प्रॉफिट हुआ, चलो एटलीस्ट कुछ तो प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट बुक करके मैंने वो ले लिया है। तो माय सजेशन विल बी, अगर आप लोग वेरी वेरी बुलिश हो येस बैंक पे, तो इट्स योर कॉल कि यू कैन स्टे इन्वेस्टेड, और अगर आप चाहते हो कि मैं फीडबैक दूँ तो मेरा सजेशन रहेगा कि येस बैंक की शेयर बेच के जितना भी पैसा है, कम से कम प्रिंसिपल अमाउंट भी अगर आ रहा है तो टेक इट एंड सेल इट, मनी ले लो, क्योंकि उसमें ज़्यादा कुछ उम्मीद नहीं है कि हाँ बहुत कुछ प्रॉफिट हो जाएगा या कुछ, यहाँ पे प्रिंसिपल ही नहीं बचने वाला जितना अभी, तो फिर से डाउन चल रहा है। तो दिस इज़ अ प्रॉब्लम विथ येस बैंक। सो दिस विल बी माई कंक्लूजन ऑन येस बैंक एंड वेदर यू शुड स्टिल स्टे और कीप इन्वेस्टेड। यहाँ तक देख लिया है तो लाइक का बटन दबाए बिना कहीं नहीं जाना है, और अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। टिल देन, बाय बाय, थैंक यू।